मैं हूं संतोष सिंह और इस खास बुलेटिन में आज स्टूडियो से बाहर हम चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में हम दरभंगा में इस वक्त हैं और दरभंगा के राजनीतिक मिजाज को अगर समझिए तो इसी के सहारे पूरे मिथिलांचल मतलब दरभंगा से लेके दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी से किशनगंज तक ये जो लगातार कह सकते हैं कि ये वही इलाका है जिस इलाके से सरकार बनती रही है, सरकार बनने में बाधक बनता रहा है। ये भी एक इस इलाके की त्रासदी है कि बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक इलाका है, लेकिन वोटिंग के मामले में जो इनका माइंडसेट है और इसी माइंडसेट के सहारे बिहार की सरकार बनती रही है, बिहार की सरकार गिरती रही है। कभी ये लालू का इलाका हुआ करता था और 15 वर्षों तक लगातार चुनाव जीतते रहे इन इलाकों से। फिर नीतीश का एरा आया, फिर नीतीश 15 वर्षों तक इन इलाकों में सत्ता और सिंहासन इन्हीं इलाकों से सिंहासन पर बने रहे। चीजें बदली, कितनी चीजें बदली है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज भी इस इलाके में बाढ़ एक बड़ी त्रासदी है और इस त्रासदी से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस वर्ष भी बाढ़ का दंश झेला है इस सारे इलाके के लोग, लेकिन इन इलाकों के वोटिंग करने का अपना एक अलग मिजाज है। डेवलपमेंट इतर है, सामाजिक समीकरण एक अहम मुद्दा है, उसके अलावा सुरक्षा भी मुद्दा है। अब नई एक तरह की चीजें सामने आई है, रोजगार वो भी मुद्दा है। कई तरह के मुद्दों के साथ इस बार चुनाव हो रहा है और हर किसी की नजर, आप समझ सकते हैं कि ये चरण कितना वीवीआईपी चरण है कि प्रधानमंत्री सुबह सुबह ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी ट्वीट कर रहा है, चिराग पासवान ट्वीट कर रहे हैं, मतलब अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस चरण की कितनी महत्ता है दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार की सत्ता पर वही काबिज होंगे जो इस चरण में बड़ी बढ़त बनाएंगे। मतलब ये चरण काफी महत्वपूर्ण है और अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 8% के करीब वोटिंग हुई है। और हमारे साथ हम मुजफ्फरपुर से मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, मेरा सवाल ठीक स्टूडियो से जब हम बाहर निकले हैं तब भी वो सवाल मेरा ही है, क्योंकि हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं ये दरभंगा का शहरी मतदान केंद्र है और अभी दूर दूर तक कोई वोटर नजर नहीं आए। सुबह के समय में जो 8, 10, 50 वोटर आए, फिर चीजें कतारें खाली है। आप जहां हैं मुजफ्फरपुर में, जरा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वोटिंग किस तरीके से वोटिंग हो रही है, महिला वोटर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग फर्स्ट फेज में महिला वोटर को लेकर काफी हमने खबर चलाई थी, तो सेकंड फेज में महिला वोटर घर से बाहर निकले। फिलहाल आप जहां जिस मतदान केंद्र पर हैं, महिला वोटर के साथ साथ जो वोट हो रहा है उसको लेकर कितना उत्साह है? लेकिन जहां वोटरों की बात अगर हम करें तो जो वोटरों की संख्या है, हालांकि हमने जिला स्कूल में भी देखा है, जिला स्कूल में 700 जहां वोटर है वहां पर इक्के दुक्के लोग जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या जो है वो मुजफ्फरपुर में अभी नगण्य दिख रही है, लेकिन पुरुष जो मतदाता हैं, पुरुष मतदाता वो घर से निकले जरूर हैं, लेकिन वो उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा है जो सेकेंड चरण में लगा था कि अब उत्साह बढ़ेगा। में जब हमने देखा जब सुबह 7 बजे तो वहां पर लोगों की भीड़ थी गौशाला बूथ पे, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है वो, क्योंकि वहां पे मस्जिद चौक भी है तो वो इलाका जो था वहां पे लोगों की संख्या थी। जो मुसलमान वोटर है वो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे वहां पर महिला, लेकिन बाकी बूथ पे जो हम देख रहे हैं नगन है। मेरे पीछे का ये नजारा है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। देखिए कि वोटर है मात्र, अब आप समझिए कि 4 लोग इस बूथ पर हैं, जबकि यहाँ पर 700 से ज्यादा वोटर है और अभी लगभग टाइम 10 बजे से ज्यादा हो चुका है और धीरे धीरे जो है वो वोटर जो है वो अपने घर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो थोड़ा देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ मतदाताओं से हमने बात करने की भी कोशिश की थी, तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो बुजुर्ग मतदाता है कि कोरोना है, कोरोना के कारण अपना जान पहले देखेंगे, उसके बाद हम वोट करने आएंगे। तो जो शहरी मतदाता है
वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डरे हुए जरूर हैं। लेकिन कुछ मतदाता ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो शुरू ही हुआ है, दिन भर का वक्त है, 6 बजे तक वोट करना है, हम अपने समय के साथ चले जाएंगे, पहले हम नाश्ता कर लें। लेकिन जो गांव में ट्रेंड हुआ करता था कि पहले जलपान बाद में मतदान, वो ट्रेंड मुजफ्फरपुर शहरी इलाके में नहीं दिख रहा है। लोग नाश्ता करके तब बूथ पे पहुंच रहे हैं। जी देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बात हम लोकतंत्र की करते हैं और लोकतंत्र के सहारे चीजों को हम देश और दुनिया के सामने दिखाना भी चाहते हैं। हम कहते हैं कि 63 देशों ने इस कोरोना काल में चुनाव करने से मना कर दिया, लेकिन भारतीय डेमोक्रेसी में बिहार जैसे राज्यों की जब बारी हुई चुनाव कोरोना काल में कराने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दावे कर रहे हैं। अरोड़ा लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने कोरोना काल में चुनाव कराने का निर्णय मेरा सही निर्णय था। वाकई में ये तो चुनाव के खत्म होने के बाद बिहार में कोरोना की क्या स्थिति होती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या फिर जो पुलिस अधिकारी या मतदान कर्मी जिन्हें चुनाव ड्यूटी पे लगाया गया है उनको लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किया गया, वो प्रोटोकॉल कितना पालन होता है। हम मीडिया के कैमरों के सहारे लगातार हम चुनाव आयोग तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ये इतर बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस इस देश का जो विकास मॉडल है, शहरों का हम विकास करते हैं, सारी राशि डेवलपमेंट का 80% राशि शहरों में खर्च होता है, शहरों को डेवलप करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आते हैं तो शहर वाले पिकनिक बनाते हैं। ये भी एक भारतीय डेमोक्रेसी का हम कह सकते हैं कि एक अनोखा नमूना है कि पटना जैसे शहर में जहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च होते, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर बनाए गए, सबसे ज्यादा घर घर तक शुद्ध पेयजल कैसे बने, मेरीन ड्राइव पर सड़कें बनाने होती, पार्क, मतलब तमाम तरह की सुविधाएं पटना के लोगों को मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से। मुजफ्फरपुर के लोगों से उससे नीचे आई है तो दरभंगा के लोगों के लिए, लेकिन वोट देने में उन्हें दिलचस्पी नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक चरित्र है, जिस चरित्र के सहारे भारतीय लोकतंत्र में कितनी मैच्योरिटी आई है ये भी समझने की जरूरत है। कि हम बात जरूर करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र काफी मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन हम लोकतंत्र का मायने क्या है जब आप शहर के वोटरों से आप समझने की कोशिश करें। देखिए ठीक हमारे पीछे एक भी वोटर आप देख रहे हैं, एक वोटर अभी जा रहे हैं वोट गिराने के लिए। मतलब ये दो मतदान केंद्र यहाँ पे है और दोनों मतदान केंद्र शहर के सबसे बीच वाले इलाके में ये सफी मुस्लिम हाई स्कूल है। इस स्कूल में 4 मतदान केंद्र हैं, लेकिन दूर दूर तक आपको मतदान करने के लिए लोग नजर नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मतदान कर्मी जो यहाँ पे आए हैं वो मतदान कर्मी वोटर के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी की का एक स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोकतंत्र की बात हम जरूर करते हैं। लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बात होती है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये कैसा पर्व है जिस पर्व में जिसको लेकर सरकार सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, वो वोट देने से किस तरीके से घर से बाहर नहीं निकल रहे। मनोज जी, ये सवाल आपसे है कि शहरी वोटर, आप भी शहर में रहते हैं, वोटिंग को लेकर उनकी न दिलचस्पी होती है, न वोटिंग को लेकर न उत्साह रहता है। जिस गरीब को सबसे ज्यादा उत्साह रहता है, जिस लाचार व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा उत्साह रहता है, जो रिक्शा वाले हैं, टमटम वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं, वो लगातार इस पर्व का इंतजार करते रहते हैं 5 सालों में। और कहा भी ये जाता है कि उन्हीं के सहारे सत्ता की और चीजें बदलती भी हैं। लेकिन जो शहरी मतदाता हैं जिन पर सबसे ज्यादा सरकार के खर्चे होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या वजह आपको लगता है? हैं कि जो गांव के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो लोकतंत्र के बारे में उनका इंतजार भी रहता है कि चुनाव होगा 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद सरकार, मेरी अपनी जो आर्थिक स्थिति है हो सकता है वो बदल जाए। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो समझते हैं कि हमको नौकरी करना है या हम दुकानदारी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, इससे मेरे को कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको सुबह उठना है, दुकान खोलना है, ड्यूटी जाना है, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करना है और फिर परिवार के साथ रहना है। और जब एक दिन जब लोकतंत्र के महापर्व में छुट्टी मिलता है तो ये लोग पिकनिक मनाने लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि अच्छा मेरा एक वोट देने से कोई बनने बिगड़ने को नहीं है। लेकिन वही जो रिक्शा वाले हैं वो शहर से निकलकर गांव चले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम वोट अगर अपने मनलक सरकार को दे दिया तो मेरा जो तकदीर है वो बदल सकता है। भले उनका तकदीर नहीं बदले। सरकार शहरी क्षेत्रों में, आप सही कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में सरकार लगातार खर्च ज्यादा करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम करती है, लेकिन ये लोगों में सोच है। लेकिन जो सोच
अमीरों में आ जाए या नौकरी पेशा वाले में आ जाए या व्यापार करने वाले लोगों में आ जाए तो लोकतंत्र की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन अब उसी का फायदा जो है कि गरीबों का फायदा जो राजनेता है वो उठाते हैं, उनको बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, बहला फुसला लेते हैं और अपने पक्ष में वोट कराते हैं, फिर 5 साल लोगों को वैसा ही नर्क में छोड़ देते हैं। तो जरूरत है कि बातें में मनोज जी हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पूर्णिया से मनीष आनंद जुड़ गए हैं। मनीष जी आप पूर्णिया में मौजूद हैं, हम दरभंगा में हैं, मनोज जी मुजफ्फरपुर में हैं। जरा शहरी मतदाताओं का हाल जरा आप भी बताइए कि 10 से ज्यादा बढ़ने को है और शहरी मतदाता वोट देने के लिए बाहर निकले हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिटिकली रूप से अगर बात करें चौक चौराहे पर खूब लंबी चौड़ी बातें होती है, सोशल मीडिया पर भी उसी तरीके से तंज कसते रहते हैं, लेकिन वोट देने के लिए बाहर निकलने की जब बात आती है तो वो या तो टीवी पर बैठ जाते हैं या फिर परिवार के साथ छुट्टी मनाने चल जाते हैं। पूर्णिया का क्या स्थिति है? पूर्णिया शहरी क्षेत्रों में वोटिंग का क्या ट्रेंड है? अभी फिलहाल लोग वोट गिराने आ रहे हैं या फिर दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाली स्थिति है कि पूरा मतदान केंद्र अभी खाली है, इक्के दुक्के लोग कहीं नजर आ रहे हैं? तक लगता है हमारे आवाज नहीं जा रही। मनीष जी आपसे सीधा सवाल कि जिस तरीके से दरभंगा में हम इस वक्त हैं, मतदाता उदासीन है, मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र में है, मतदाताओं को लगता है कि हमारी जरूरत ही नहीं है, हम वोट करें, और आप पूर्णिया शहर में हैं, तो जरा हम जानना चाहेंगे कि पूर्णिया शहर में क्या स्थिति है? वहां पे मतदाता बाहर निकल रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्रों का जो एक अपना माइंडसेट है कि मतदान के दिन हम छुट्टी मनाएं, पिकनिक मनाएं, परिवार के साथ बाहर जाएं, यही स्थिति है या फिर लोग वोट गिराने जा रहे हैं? शुरुआती 2-3 घंटे का अभी वक्त निकल चुका है। उसमें जिस तरीके की खबरें आ गई और जिस तरह के बूथों का हमने मुआयना किया है, हमने देखा है कि मैं अभी जिस बूथ पे हूँ उकरेल, वहाँ पर भी मुझे महिलाओं की संख्या थोड़ी सी पिछले 2 चरण के मुकाबले इस चरण में महिलाओं की संख्या में थोड़ा सा इजाफा नजर आ रहा है और महिलाएं लगातार यहाँ बूथ पे आ रही हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। चूंकि बूथ की संख्या बढ़ा गई है तो निश्चित तौर पे वो महिलाओं की भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मैं देख रहा हूँ उसमें महिलाओं की संख्या में यहाँ पिछले 2 चरणों के मुकाबले मुझे बढ़ोतरी लगातार महिलाएं आ रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जो अल्पसंख्यक इलाका है उसमें भी अच्छे तरीके से मतदान की खबरें आ रही हैं। भारी संख्या में जो शुरुआती 2 घंटे हैं उसमें पिछले 2 चरणों के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी का जिस तरीके का पिछले 2 चरण में प्रतिशत रहा है शुरुआती 2 घंटे में, उसके मुकाबले तीसरे चरण में मुझे लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कुछ ज़्यादा है। खासकर पूर्णिया में, अररिया और किशनगंज से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें वोटिंग प्रतिशत पिछले 2 चरणों के मुकाबले शुरुआती 2-3 घंटे में ज़्यादा लग रहा है और मुझे लगता है कि इस चरण में सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी। शायद मतदाता जो है इस चरण में एग्रेसिव वोटिंग की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ मनीष जी, स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री का अपील है, फिर गृह मंत्री का अपील है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की है, तेजस्वी ने अपील किया है, चिराग ने अपील किया है, तो स्वाभाविक तौर पे हर किसी को पता है कि तीसरा फेज कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब किसके लिए ये अपील है, अगर वो मतदाता बाहर निकलते हैं तब तो फिर सकून देने वाली बात है। आपने जैसे कहा कि महिला वोटर बाहर निकल रहे हैं, तो जरा महिला वोटर से इस बार हम चाहेंगे अपने रिपोर्टर से कि महिला वोटर से जरा शराबबंदी को लेकर चर्चा करिए, क्योंकि सरकार कहती है कि महिलाओं को लेकर ही हमने शराबबंदी की है। तो क्या सरकार के शराबबंदी को लेकर आज महिलाएं वोट कर रही हैं, सुरक्षा को लेकर वोट कर रही हैं या रोजगार को लेकर वोट कर रही है? क्योंकि महिलाओं के बाहर आने के बाद ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उनकी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली के साथ बिहार की महिला वोटर खड़ी रही हैं 15 वर्षों तक। लेकिन वाकई में ये स्थिति है, क्योंकि 2015 में जब नीतीश और लालू साथ आए तो ये भी कहा जा रहा है कि जब साथ आने के बाद जिस तरीके की विक्ट्री हुई
तो बहुत सारी चीजें बदली। आप जब गठबंधन तोड़े तो बहुत सारे लोग आपके साथ वापस दूसरे गठबंधन गए भी, लेकिन कुछ लोग पुराने घरों में जो आप जहां से आप निकले थे, नीतीश कुमार जहां से निकले थे, वो घरों में वो जब लौटे तो वहीं रह गए। हम मनोज जी से भी जानना चाहेंगे और मनीष जी से भी। तो पहला सवाल मेरा मनीष जी से है कि मनीष जी, इस तरह से महिलाएं जो बाहर आ रही हैं, अगर महिला वोटर वहां पे हैं तो जरा उनसे बात करिए कि सरकार के शराबबंदी नीति जो कहते हैं कि हम महिलाओं के कारण ही हमने वो नीति लाई है, क्या उस नीति से वो सहमत है, या उस नीति से उन्हें लगता है कि राज्य में शराबबंदी हो गई है, या उनका क्या नजरिया है? और इस बार के वोट पे क्या उन चीजों पर भी महिला सोच रही है कि हमें शराबबंदी को लेकर एक बड़े आंदोलन के साथ नीतीश कुमार के साथ हम आए, शराबबंदी का क्या हश्र है, शराबबंदी को लेकर महिलाएं कितनी खुश हैं? इन सब विषयों पर भी बात करिए मनीष जी कि क्या जमीनी हकीकत क्या है। संकोच कर रही हैं बोलने में। आपने किस आधार पे वोट किया है? ये संतोष जी बताना नहीं चाह रही हैं, कुछ महिला मतदाता है, लेकिन आके वो लगातार मैंने देखा कि लगातार महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। पिछले 2 चरणों के मुकाबले इस चरण में मुझे महिलाओं की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आई है कि महिलाएं बूथ पे आ रही हैं, अच्छी खासी संख्या में आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से सुबह के समय में महिला मतदाता की विशेष तौर पे संख्या में कमी देखने को मिलती थी और दोपहर में वो महिला मतदाता की संख्या सुबह के मुकाबले बढ़ती थी, लेकिन इस चरण में मुझे नजर आ रहा है कि महिला मतदाता बूथ तक आ रही हैं और सुबह से ही महिलाओं का आना लगातार जारी है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ महिला मतदाता अगर मुझे मिले तो मैं उनसे बात करूं और उनसे जानूं कि वो किन मुद्दे पर वोट डालने आई हैं और क्या उन्होंने सोचा है अपने वोट के लिए, क्या सोच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कुछ महिलाएं से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन महिलाओं आपको संतोष जी आप भी समझ रहे होंगे कि महिलाएं संकोच कर रही हैं बात करने में अपना मताधिकार का। आप आई हैं, क्या सोच के वोट देने आए हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? सरकार जीते। आपको लगता है कि शराबबंदी भी एक मुद्दा है इस चुनाव में? शराब बंद कहाँ हुआ है? अरे बोलिए ना। आपको लगता है कि शराबबंदी भी एक मुद्दा है जिस पर इस बार वोट करना है? क्या बोले हमको समझे नहीं। क्या सोच के आई हैं आप वोट डालने? वोट डालने आए हैं। क्या आप सोचे, किस तरह का आपको विधायक चाहिए, कि किस तरह की सरकार चाहिए आपको? फुल छाप में देंगे और क्या। देखिए संतोष जी, अभी एक महिला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी कहाँ हुआ है, तो महिलाओं के बीच से इस तरह की भी आवाजें उठ रही हैं कि शराबबंदी कहाँ हुआ है। मतलब उनको लगता है कि शराबबंदी लागू करने में बिहार में किसी न किसी तरीके से एक कमी रह गई है। शायद ये भी एक मुद्दा बन के इस चुनाव में आया है, जिस तरीके से रोजगार एक मुद्दा बन के आया है, शराबबंदी का ठीक से लागू न होना भी एक मुद्दा रहा है। आप क्या सोच के आई हैं वोट डालने, क्या आपके मुद्दे हैं? हमको यही है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको राशन सब चीज मिलना चाहिए, कुछ मिलता है नहीं, यही सब का लिए आए हैं। आपको लगता है कि शराबबंदी भी इस चुनाव में एक मुद्दा है, शराबबंदी सही से लागू हुआ है? तो हमको लागू तो है। आपको लगता है कि सही तरीके से लागू हुआ है? ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस शराबबंदी एक बड़ा मसला है आप लोगों के लिए। आपने कहा कि महिलाएं की वजह से ही नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने शराबबंदी लागू किया, और इस बार महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं सरकार के उस फैसले के साथ। क्या आपको लगता है कि वाकई में बिहार में शराबबंदी है? नहीं लगता है, बंद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, होम डिलीवरी है, एकदम नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। न शराब बंद है और न लेडीज के लिए कोई व्यवस्था है। मतलब सरकार कहती है कि हमारी प्राथमिकता है लेडीज की सुरक्षा, शराबबंदी हमने किया, इसलिए महिलाएं वोट देने के लिए बाहर निकल रही। क्या वाकई में सरकार के इस दावे से आप सहमत हैं? नहीं है सहमत। सहमत नहीं है? नहीं है। तो मतलब इस बार लोग वोट कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी तो देखिए क्या होता है, तो आगे ही जाना है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति के लिए है, वो नहीं हो रहा है यहाँ।
जो अभी गरीब लोग घर से बेघर हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार? अभी ना किसी के नौकरी है, अभी हम लोग जैसे हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, तो क्या करेंगे किया जाए? लेकिन सरकार कहती है कि ऐसे लोगों को हम अकाउंट में पैसा भेजते हैं। कुछ नहीं करता है, नहीं अकाउंट में पैसा है ही नहीं, ना भेजते हैं। ये तो खाली दिलासा दे रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। मतलब आपके पास जनधन खाता है जिसमें इधर मतलब जो राशन कार्ड के लिए इधर बना, लेकिन मेरे बच्चे लोग के नहीं जोड़ा गया, सिर्फ 2 प्राणी को जोड़ा, पति पत्नी, और जो बच्चा लोग के लिए उसको जोड़वे नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए तो शराबबंदी बड़ी महत्वपूर्ण है। शराबबंदी का कुछ असर आपके समाज में है या फिर उसी तरीके से शराब चल रही है? उसी तरह से चल रहा है सर, समझे, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं, छुपा कर बेचता है, पीवे करता है लोग, मारा मारी करवे करता है एक दूसरे के लिए, और क्या चाहिए? नहीं तो उसमें सरकार कहती है कि नहीं, हम सारी चीजें बदल गई हैं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। ये क्या बोले, कुछ व्यवस्था है ही नहीं लेडीज के लिए। न तो इतना रहता तो जरूर है। अभी जो कांड हो रहा है लड़की लोग के संग, तो बहुत बड़ा मध्य रखता है, बहुत जगह ऐसा सुनने में, टीवी पर हम लोग देखते हैं, किसी में कोई। सरकार खुश है, इस खुशखौमी में है सरकार कि इस बार महिला बहुत वोटर बाहर निकल रही है, हम तो हमारी वापसी तय है। वो तो देखिएगा, वक्त आएगा तब ना सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ये बताइए कि सरकार कहती है महिलाएं वोटर हम बाहर निकल रही हैं, उसमें एक बड़ा मसला शराबबंदी का है। शराबबंदी से महिलाएं बहुत खुश है, इसलिए हमारे साथ महिलाएं खड़ी हैं। शराबबंदी तो अच्छी चीज है कि इधर उधर इन्वेस्टमेंट गलत चीज पर करने से क्या है, खाने का कोई कमी थोड़े है, पर एजुकेशन पर खर्च करे लोग, बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में बहुत सारी फैसिलिटी और भी है, खाने पीने का बहुत साधन है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी है और क्या है। लेकिन शराबबंदी है, फुल्ली तो नहीं है, तो और भी गलत तरीके से हो रहा है, उसके पीछे और भी परेशानी है, डेली मरता है, पकड़ होता है, नाजायज तरीके से तो चल ही रहा है ना। मतलब वो जो एक जुमला है कि होम डिलीवरी होता है, घर तक पहुंच जाता है, और सुनने को तो मिलते ही रहता है सर, हम लोग तो देखिए सुनने को मिलते रहता है कि ऐसा ही होता है जी। तो इस बार महिला सुरक्षा को लेकर वोट कर रही है, रोजगार को वोट कर लेकर कि विकास को लेकर वोट कर रही है? रोजगार बढ़े, विकास बढ़े, इतना जो डर में लोग को बाहर से आना पड़ा, जो अपने हिंदुस्तान में हो इसके लिए, और बेहतर विकल्प निकले यहाँ पर, खुद अपना राष्ट्र सबल हो, और क्या। मतलब इस बात को लेकर जो इस बार प्रवासी मजदूर आए हैं जिस तरीके से, उस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है? और थोड़ी तो है ही ना, कि बाहर जाने का क्या है, अपने यहाँ हो स्टेमिना तो क्यों जाएंगे लोग बाहर, अपने यहाँ तो होना ही चाहिए। इस बार उसका वोट पे असर पड़ेगा? देखिए होना तो चाहिए, लोगों को जो पड़ा है और जो उसमें फर्क पड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने देखिए मनीष जी, थोड़ा आराम से बात करिए, बहुत प्यार से बात करिए तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। ये कहने को है कि भाई ये चुप्पा वोटर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनके पास जाते नहीं हैं, जब हम उनके पास जाते हैं आराम से 2 मिनट समय देते हैं तो वो सारी चीजें देखिए, वो SC ST की महिला थी, हमें तो नहीं पता थी कि महिलाएं क्या हैं, लेकिन उन्होंने बोली कि शराबबंदी अगर होता तो हमें पिटा ही नहीं लगता। रोजगार महत्वपूर्ण है, इनसे भी हमारी बात हुई। प्रवासी मजदूरों को लेकर जो आक्रोश है वो आक्रोश साफ दिख रहा है। तो महिलाओं के बाहर निकलने से जो तबका खुश है कि चलिए चीजें बदल रही हैं, तो उनके लिए एक बड़ा निराशा का भाव भी है। हम ये शहरी क्षेत्र में हैं और शहरी क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं अगर इस तरह से बात कर रही है तो चीजें बदलने वाली है, बहुत सुकून देने वाली बात नहीं है। मनीष जी जरा, हम भी, मनोज जी आप भी जुड़े हुए हैं, मनोज जी हम आपसे चाहेंगे कि आप जरा महिलाओं वोटर को टटोलिए। हर कोई दाव लगाए हुए है कि महिला वोटर हमारे लिए बाहर निकल रही हैं, आने वाला सरकार उन महिला वोटरों के द्वारा चुनी जाएगी, तो जरा उस महिला वोटर का मिजाज भी उन लोगों तक पहुंचाइए जो सियासत तो महिलाओं के नाम पर करते हैं, लेकिन उसके बस सियासत ही करते हैं, उनकी मूल चीजों से आज भी सियासतदान
नजर चुराते रहते हैं। तो जरा उन महिला वोटरों से भी बात करिए मनोज जी, जरा उनका मिजाज चीजों को दिखाइए कि महिला वोटर किन के लिए बाहर निकली है। देखिए सही आपने कहा कि वाकई महिलाओं पर लोग दाव लगाते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग। एक चीज बताइए दीदी, इस बार वोट आप किए हैं तो क्या मुद्दा है, मतलब क्या सोच के वोट किए हैं? विकास क्या शराबबंदी से फायदा हुआ या नहीं हुआ? हमको तो इसमें फायदा है, लेकिन शराब बंद हो गया तो बड़ा अच्छा बात है। ये सब तब हम क्या कहें, तो होम डिलीवरी हो गया। उसका तब हम लोग क्या कहें। अच्छा, विकास हुआ है? क्या चीज का? कोई चीज जो आप चाह रहे थे पहले, बदलाव हुआ है? वो तो है बहुत। आपको क्या, हम क्या करें? आप वोट की हैं, क्या चीज सोचकर वोट की हैं? मतलब क्या मतलब विकास पे की है, रोजगार पे की है, या लॉकडाउन में लोग पैदल आया है, इतना 2,000 किलोमीटर पैदल चल के आया है, शराबबंदी? शराब फायदा है कुछ बंद तो नहीं हुआ है, अच्छा से हो जाएगा तो अच्छा ही है। अब तो होम डिलीवरी लोग खरीद के आता था, अब घर चुरा छिपा के तो पी रहा है सब, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, पीने वाला पी रहा है। ये महिलाएं हैं, ये बता रही हैं सर कि कोई फायदा नहीं हुआ। भले ही शराबबंदी का नाम तो दिया गया, लेकिन अब तक घर तक लोग शराब पहुंच रहा है। जो शराब पीने वाला है वो पी ही रहा है, वो उससे कोई असर पड़ा नहीं है। और विकास की बात अगर करें तो विकास, इनका कहना है कि सुनते हैं ये लोग कि विकास हुआ है, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। जी चलिए मनोज जी, विकास उनको दिखाई नहीं दिया। विकास लोग गांव-गांव में ढूंढ रहे हैं कि विकास कहाँ है। कोई कहते हैं कि हम तो एक सप्ताह से बाहर गए हुए थे, इसलिए हमें विकास हमारा यहाँ पे है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। अलग अलग तरह से चीजें हम परिभाषित करें। अगर हम मनीष जी हमारे साथ जुड़े होंगे तो मनीष जी से भी मेरा यही सवाल है कि मनीष जी, शराबबंदी को लेकर या महिला वोटर को लेकर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से दाव लगा रही हैं। हमारी वजह से महिला सशक्तिकरण हुई है, महिला में सुरक्षा का भाव पैदा लिया है, कई तरह की चीजें दावे किए जा रहे हैं। शराबबंदी हमने महिलाओं के लिए किया है। क्या वाकई में ये चीजें दिख रही है जो वोटर, महिला वोटर पहुंच रही है? कहने को तो आप कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार चुप्पा वोटर तय करेगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी, लेकिन चुप्पा वोटर के पास अगर हम कुछ अगर अंदर से उन्हें कुदेरें तो चीजें सामने आ जाती हैं। तो जरा हम भी चाहेंगे कि उन महिलाओं से बात करिए, जरा उन्हें समझिए कि क्या हो रहा है। वाकई में महिलाओं के सशक्तिकरण के सहारे बिहार की महिलाएं सरकार चुनने जा रही हैं, या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर महिलाएं आज भी थकी हुई महसूस कर रही हैं। जी संतोष जी, मैं कोशिश करता हूँ कि महिला वोटर हमारे साथ हैं। आप आई हैं, आप किन मुद्दों को लेकर इस बार आई हैं वोट देने के लिए? बेरोजगारी, शिक्षा, और सब युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रहा है, सब परेशान है सब युवा, इन्हीं सब बातों को लेकर के। सरकार ने शराबबंदी किया है, आपको लगता है कि शराबबंदी का फैसला सही फैसला और सही तरीके से लागू हो रहा, वो भी एक मुद्दा है क्या चुनाव में? नहीं, शराबबंदी का फैसला तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्योंकि उसके ब्लैक में बहुत बिक रहा है, आदमी सब को मिल ही रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि सरकार को ही फायदा, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, इससे कोई फायदा कुछ नहीं। युवा वोटर भी हमारे साथ हैं, महिला भी हैं, युवा भी हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आई हैं वोट डालने के लिए? मैं शिक्षा, विकास और महिलाओं की सुरक्षा, इन सब मुद्दों को सोचती हूँ कि वो सब अच्छा रहे। इधर साइड होने बोल रहे हैं। अब महिला को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया, शराबबंदी भी उसी तरफ एक कदम उठाया। आपको लगता है कि शराबबंदी जो लागू किया गया वो सही तरीके से लागू हुआ है, वो भी एक मुद्दा है चुनाव में? हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सही फैसला है, पर उसे लागू करने के लिए और भी कुछ स्टेप्स हमें लेने होंगे, जैसे कि वो ब्लैक में जो कालाबाजारी होती है और जो है युवा है चाहे जो भी है, तो वो दूसरे चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं। तो उन सब चीज़ों से नुकसान तो होता है युवा को, पर शराबबंदी मेरे ख्याल से अच्छा है और इसे और बेहतरीन तरीके से लागू किया जा सकता है।
रोजगार भी एक मुद्दा है। आपको लगता है कि विकास और रोजगार इस चुनाव में एक मुद्दा बना है? हाँ, इस चुनाव में ये युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू वाला मुद्दा यही है कि शिक्षा और रोजगार। एक और महिला वोटर हमारे साथ हैं, युवा भी हैं। आप क्या सोच के आई हैं वोट डालने इस बार? मेरा मेन कंसर्न ये है कि पूर्णिया में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा होना चाहिए। अभी ना तो रेल के लिए कोई है, ना ही फ्लाइट के लिए है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कहीं किसी को बाहर जाना या थोड़ी ही दूरी पे जाओ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। रोड भी नहीं है ढंग का, और फिर शिक्षा और बेरोजगार तो है ही सबसे बड़ा मुद्दा, सिर्फ पूर्णिया का नहीं बल्कि पूरे बिहार का। तो मेन कंसर्न मेरा वही है। महिला की सुरक्षा को लेकर ही शराबबंदी उस तरफ ही एक कदम उठाया गया। आपको लगता है कि शराबबंदी सही तरीके से लागू किया गया या एक सही फैसला था? शराबबंदी सही फैसला है, बट उसको लागू सही तरीके से और अच्छे से किया जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि शराबबंदी की वजह से युवा बाकी सारे नशों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्लस ब्लैक में मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा खराब है समाज के लिए। तो यही है कि अच्छे से लागू किया जा सकता है। और देखिए संतोष जी, जो महिला वोटर हैं वो बता रहे हैं कि शराबबंदी अच्छा फैसला है, लेकिन उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। वोट कराने के लिए आए हैं हम दरभंगा के मतदाताओं का मिजाज भी समझना चाहेंगे। हेलो, जरा ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है? एक वोटर के रूप में आप मतदान करने विकास और कुछ कैसा विकास, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब लगता है कि दरभंगा में आज भी प्रॉपर तरीके से ना एजुकेशन की जो व्यवस्था है ना हेल्थ, डीएमसीएच की स्थिति हम लोगों ने कोरोना काल में देख लिया है, तो बहुत बुरी स्थिति है। तो वो क्या उसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है? क्या पड़ सकता है? हेल्थ सेक्टर कुछ बुरा हाल है, मतलब ये आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर वोटिंग हुई है? हम जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारी दावे सरकार की तरफ से की गई और डीएमसीएच को एक नोडल अस्पताल बनाया गया। हम लोगों ने भी महसूस किया कि दरभंगा मतलब इसी जमाने में हेल्थ के क्षेत्र में देश और दुनिया में एक अलग स्थान रखते थे डीएमसीएच, वो आज स्थिति नहीं है। ये मसला है चुनाव के दौरान, वोट करने के दौरान। बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मतलब सुविधाएं होनी चाहिए आम आदमी के लिए। ये आम आदमी जो है, आम आदमी को 5 वर्ष में एक बार मौका मिलता है और वो अपना दर्द अपनी जुबान ईवीएम के सहारे, बटन के सहारे देती है। तो क्या हम इस बार माने कि दरभंगा के जो लोग हैं वो इन चीजों पर वोट कर रहे हैं कि भाई तो यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है हेल्थ को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, इन चीजों को ध्यान में रख के वोट करते हैं। ये और एक और बड़ी बात है, ये सरकार दावा कर रही है। पहले चरण में तो महिलाएं घर से नहीं निकली, दूसरे चरण में निकली, तीसरे चरण में प्रधानमंत्री तक आह्वान कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए और वोट करिए। आह्वान हम लोग भी कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, वोट करिए। लेकिन महिलाओं के लिए जो दावे किए जा रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर, शराबबंदी को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं सरकार, क्या वाकई में इस बार के वोट के समय में ये चीजें हैं? आपने महसूस करते हैं कि दरभंगा जैसे शहरों में जो दावा सरकार कर रही है वो चीजें खड़ी उतर रही है? सरकार कर रही है वो चीजें खड़ी उतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग मतदाता है, हम जरा इनसे जानना चाहेंगे इस बार के आप लंबे अंतराल से वोट कर रहे हैं, किस उम्मीद से की चीजें बदलेंगी? आपका वो दौर था और आज का भी दौर है। कभी डीएमसीएच तो दुनिया की तरह पहचान थी, आज मवेशी अस्पताल के तौर पे भी उसकी पहचान है। मतलब आदमी की स्थिति में इलाज कराने जाइए तो 10 की 10 कोरोना का इलाज, बहुत सारी चीजें सामने आती है। इस सब मसलों पर भी चुनाव वोट हो रहा है या फिर पार्टी लाइन पे ही वोट हो रहा है? नहीं, हर विकास पर वोट हो रहा। सिर्फ यही चाहता आदमी की बदलाव हो, क्योंकि 15 वर्ष में 5 वर्ष साहू काम किए, 10 वर्ष से अयासी किए, उन्होंने कोई काम नहीं किया।
इसलिए पूरा बिहार का जनता चाहता है कि बदलाव हो, अब बदलाव होना भी चाहिए। अभी ट्रम्प देखे, ट्रम्प का बदलाव हो रहा है अमेरिका में। बदलाव होगा तब ये नेता सही से काम करेगा, नहीं बदलाव होगा तब माल कमाने पर रहेगा। इसलिए बदलाव होना चाहिए। ये भी अगर बाद एक ब्रेक ला लेंगे। किसी का बपोती राज नहीं है, बदलाव होना चाहिए। लोगों में इतना गुस्सा कैसे नहीं रहेगा। यहाँ हॉस्पिटल में जाकर 1,20,000 रुपया महीना लेता है, अब प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। यहाँ कोई ऑफिस में जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं होता है, हर जगह परेशान करता है पब्लिक को। आज जिसको पहुँच हो तो अपना पैरवी पर कर लेता है, और जिसका पहुँच नहीं वो बेचारा जो इसको पैसों लेकर के बुआता रहता है। तो बदलाव कैसे नहीं होगा तो बताइए। मतलब इस बार ईवीएम पर बटन दबा है। हाँ, इस बार ईवीएम पर इसी तरीके से बटन दबा। हाँ, बटन तो दबा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुरेंद्र परियार। अच्छा, तो मतलब इस बार बदलाव की बयार चल रही है। बदलाव का बाहर आपको परसेंटेज आदमी को हर कास्ट के आदमी में 20% पड़ता है। मुसलमान और यादव में समझ लीजिए 100, बाकी में 20% पड़ता है। कोई ऐसा कास्ट नहीं जिसमें 20% बदलाव नहीं, बदलाव सोच रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलाव, दरभंगा के लोग भी बदलाव सोच रहे हैं मनीष जी। और पहली बार दरभंगा में इस तरीके से लोग खुलकर बातें कर रहे हैं। महिला वोटर भी अपने तरीके से अपनी बातें रख रही हैं। बहुत मुश्किल है, जो दावे किए जा रहे थे कि महिला वोटर के बाहर से निकलने के बाद हमारी सरकार बननी तय है, ये जो दावे कर रहे थे उनके लिए हमें लगता है कि ये जो हमें 8-10 महिलाओं का जो हमने प्रतिक्रिया मैंने सुनाई है, हमें लगता है कि उनकी नींद हराम या उनकी चैन हराम होनी शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे को हम जारी रखते हैं, चर्चा हम जारी रखेंगे। महिला वोटर पर ही हम फोकस रखेंगे, क्योंकि सरकार भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि महिला वोटर ही बिहार की तकदीर तय करी। तो जरा उस वोटर का भी हम मिजाज समझेंगे। लेकिन पहले छोटा सा बैठ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हम दरभंगा से लाइव रिपोर्टिंग के साथ साथ एंकरिंग भी कर रहे हैं और उन वोटरों का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन वोटरों को लेकर सरकार बनने और बिगड़ने के दावे किए जा रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी बिहार के ऐसे हैं, वो ये खुश हैं कि चलिए महिला वोटर बाहर निकली है, और महिला वोटर अगर बाहर निकली है तो वो हमारे ही पक्ष में निकली है। तो हमारा फोकस भी यही है कि भाई महिला वोटर क्या चाहती है और महिला वोटर का मिजाज क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कई महिलाओं से बात की और वो खुलकर बात की कि हम किस उद्देश्य पर वोटिंग कर रहे हैं, मेरा आधार क्या है, हम इस बार जो वोटिंग कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर कर रहे हैं, अस्पताल के मुद्दों पर कर रहे हैं। कई तरह के सवालों को इसके साथ हम उन महिला वोटर को नब्ज टटोलने की कोशिश की। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे और मनीष आनंद। तो मनीष आनंद जी से हम बात करना चाहेंगे कि मनीष जी, वाकई में महिला वोटर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये वोटर बिहार की तकदीर बदलने वाली है, तो ये तकदीर वाली जो बात करने वाले जो लोग हैं, क्या वाकई में महिला वोटर का टर्न डाउन उसी की तरफ हो रहा है या बात जमीन पर चीजें बदलती हुई दिख रही है? जी संतोष जी, आपने कहा कि जमीन पर चीजें बदलती हुई दिख रहा है, बिल्कुल बदलती हुई दिख रही है। जिस महिला वोटर को लेकर हम आप सभी उत्साहित थे कि पिछले 2 चरण के मुकाबले इस चरण में महिला वोटर बाहर निकल रही हैं और अच्छी खासी संख्या में बाहर निकल रही हैं, लेकिन जो महिला वोटर निकल रही हैं तो जो उम्मीद हम आप लगा रहे थे, जो कयास लगा रहे थे, उसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है कि महिला वोटर का निकलना वो इशारा नहीं कर रहा है जिस इशारे जो उम्मीद की जा रही थी कि महिला वोटर निकलेंगी तो कुछ और वोटिंग का बढ़ेगा, कुछ और तरफ वोटिंग चली जाएगी, कुछ और उसके मायने निकलेंगे। लेकिन बिल्कुल बदले हुए मायने निकल रहे हैं महिला वोटर का निकल कर। महिलाएं जिस तरीके से इस बार चुनाव में निकल रही हैं वो एक अलग मुद्दे को सामने रखकर निकले हैं। कुछ महिला वोटर अभी हमारे साथ हैं। आप इस बार वोट देने आई हैं, क्या सोच के आप आई हैं, क्या आपके मुद्दे हैं?
हमको बहुत फायदा होता है उनको से, इसीलिए उनको हम वोट गिराना चाहते हैं। क्या सोच के आई कि इस बार किस तरह का आप विधायक चाहती हैं, किस तरह की सरकार चाहती हैं? विधायक करते हैं हम लोग, सोचते हैं मन में कि हमको वही सरकार हमको मदद करेंगे, जिस सरकार को हम मदद मेरा घर में कर रहे हैं, इसीलिए सबको देश वालों को वही मदद करते हैं, उनके चलते हम लोग ऊपर हुए हैं, समझे। इसीलिए हम चाहते हैं उनको हम वोट गिराना। आपको लगता है कि शराबबंदी जो फैसला लिएगा वो अभी तो हमको कोई सरकार से फायदा है नहीं, लेकिन और लोग को तो है ना, इसलिए लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं उसके साथ साथ हमको भी हो जाए फायदा, इसलिए हम सरकार को चाहते हैं वोट गिराने के लिए। आपको लगता है कि इस बार जो है वो विकास हुआ है, जिस विकास की वजह जी जीतेंगे भी और हम लोग को करेंगे भी, वही करेंगे जो सब दिन किए हैं वही करेंगे, जो सबके लिए मरते हैं हम लोग भी उनके लिए मरते हैं। शराबबंदी आपको लगता है कि सही हुआ है, सही तरीके से लागू हुआ? जी, हम लोग चाहते हैं सुरक्षा रहे, सब परिवार सब समाज और अपना परिवार को मदद करे सरकार, सभी को मदद करे, हाँ सभी को साथ में मदद करे, इसीलिए चाहते हैं कि सरकार अच्छा। कुछ और महिला वोटर हमारे साथ हैं, कुछ युवा भी हैं। आप यहाँ आपने पहली बार वोट डाला है, क्या सोच के वोट डाला, किस तरह की सरकार आप चाह रही हैं? गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए मैं चाहती हूँ पहले से बेटर हो। अब मोदी सरकार में जैसे हो रहा अभी, अब इससे भी ज़्यादा बेटर हो, शिक्षा, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी वगैरह के लिए मैंने किया है। आपको लगता है कि शराबबंदी का जो फैसला है या जो महिला सरकार ने जो कदम उठाया वो सही तरीके से लागू हुआ है? हाँ बिल्कुल सही तरह से कैसे लागू हुआ है, तभी तो मैंने वोट करने आया है। तो अभी जैसे देख रही हूँ, हाँ लॉकडाउन में हुई काफ़ी प्रॉब्लम, बट अभी सब सही है जैसा मैं देख रही हूँ। थैंक यू। संतोष जी, थोड़ी सी बदली हुई प्रतिक्रिया जरूर थी, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की राय इससे थोड़ी सी अलग थी, जो आपने भी महसूस किया और मैंने भी महसूस किया। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जिन महिलाओं से बात की, हमारे दर्शकों ने सुना कि वो इस बार कुछ और मुद्दों के सहारे इस बार वोट करने आ रहे हैं, उनके जहन में कुछ और मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास वक्त काफी कम है, अब आप भी दूसरे मतदान केंद्रों पर चले, हम भी जरा महिला वोटर के मिजाज को समझना चाहते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जरा जिन महिला वोटर के सहारे एक बड़ी बात सामने आई, मनीष आनंद जब बात कर रहे थे शराबबंदी की तरह, कोरोना को लेकर भी जो यंग लड़कियां हैं उनमें गुस्सा है, वो गुस्सा झलक भी रहा है। क्या वाकई में कोरोना को लेकर जो सरकार के दावे हैं या सरकार जिस तरीके से कोरोना को लेकर ये संदेश जगाने की कोशिश की कि बिहार फर्स्ट, कोरोना को लेकर नियंत्रण करने में भी, इलाज करने को लेकर भी, उसका असर इस बार वोटिंग पर, मैं खास करके महिला वोटर पर दिख रहा है, या फिर सामान्य तौर पर जो पार्टी लाइन पे विभाजन है वही विभाजन आपको दिख रहा है? जो युवा हैं, युवा निश्चित तौर पर नाराज जरूर हैं। जो स्थिति हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और वोट कर बाहर निकली है, इनसे हम सीधे बात करते हैं। भाभी, इस बार कौन सा मुद्दा लेकर आप वोट दिए? वही विकास का, विकास और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार में। अभी तक पता नहीं था क्योंकि हम लोग जान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरे घर में बेरोजगार नहीं। लेकिन ये जो लॉकडाउन में जो सारे आए ना दूसरे राज्य से, वो बहुत देख के मन दुखी हो गया। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बिहार के लिए। अच्छा, शराबबंदी भी रहा है। शराबबंदी, आपको लगा कि शराब बंद हो गई? ऐसे तो बंद लग रहा है, लेकिन कहते तो हैं लोग कि अंदर अंदर चल रहा है। देखिए, एक और महिला है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाभी एक चीज बताइए कि इस बार विकास होना चाहिए, सबके स्टूडेंट सबको अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। स्वास्थ्य शहरी इलाके से अगर हम दूर चले जाए, या मुजफ्फरपुर में ही डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोगों को बाहर जाना, हाँ बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग चले गए हैं, डॉक्टर लोग बहुत बंद रहता है अभी कोरोना के चलते, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है।
एक और युवा है और एक महिलाएं भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये जी बताइए कि इस बार का मुख्य मुद्दा क्या रहा, क्योंकि हर नेता अपने अपने तरफ से राग अलापते रहे हैं, और इस बार जो है हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि विकास कम से कम अपने बिहार में हो, क्योंकि लॉकडाउन में देखा गया कि जितने अपने बिहारी थे वो बाहर से वापस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में रोजगार की कमी है, इसके कारण बिहार में लोग वापस आए, लेकिन भी सर्वाइव नहीं किया गया है कि उसको विकास को बढ़ाया जाए। तो हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि बिहार में फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार सभी को लगे जो बाहर नहीं जा पाए, और शिक्षा में भी कुछ सुधार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि बाहर जाते हैं, जैसे कोटा वगैरह में बच्चे लोग फंस गए थे, तो अपने यहाँ सुविधा नहीं है तभी तो बाहर जा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को कि बिहार को डेवलप किया जाए, मुजफ्फरपुर को भी डेवलप किया जाए और विकास को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, यानी बदलाव दिखना चाहिए। हम क्या कहेंगे, शराबी बंद होना। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास वक्त काफी कम है और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम न्यूज रूम सीधा हम ओवर टू न्यूज रूम चलेंगे, जहां पे हमारे एंकर मौजूद रहेंगे। और अभी तक जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, 11 बजने को है, मतलब अब 4 घंटे से के समय वोटिंग का 4 घंटा हो चुका है, और उसी आधार पे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, जैसे 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज का जो एक जारी किया गया है वो, और फिर 11 बजे तक क्या वोटिंग ट्रेंड है, इन सब चीज़ों से को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जिन महिला वोटर पे जो लोग दाव खेल रहे हैं, क्या वाकई में सच्चाई है वही है? चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सीधे स्टूडियो चलते हैं।